Hello everyone and welcome back to Empower Tutoring. Dear everyone, today I am going to explain you a beautiful poem taken from the book English Trail of class 6th, and this book is for ICSE students. The name of the poem, as you can see on the screen, is The Kayak. Poem is beautifully written by the poet, but the name of the poet is not known. Who has written this beautiful poem? We don't know. From the same book, in chapter number 3, students, you have read about a story where the life of Eskimos was discussed. This poem is somewhat enhancement to throw some more light on the life of these Eskimos. As you can see on the screen, the poem is about the hardships, about the hard work these Eskimos are doing. Before I start explaining the poem to you, let me tell you the meaning of kayak. Kayak is basically a kind of small boat in which these Eskimos they are sailing. It is covered from the roof and there is only a small opening where these Eskimos can sit. तो हिंदी में इसे हम कहते हैं बेटा, कह सकते हैं ये कश्ती जैसी होती है जिसमें पूरी तरह से वो कवर्ड होती है और केवल एक छोटी सी जगह होती है जिसमें कि एक एस्किमो आराम से बैठ सकता है. जैसे कि बोट होती हैं, देयर सो मेनी पीपल कैन सिट इनसाइड अ बोट, बट इन अ काyak ओनली space is made for a single Eskimo to sit. So the poem says, over the briny wave I go, in spite of the weather, in spite of the snow. So here the poet is, we can say himself is an Eskimo who says that he is rowing inside the salty water, inside these waves where the water is salty, and this Eskimo does not care about the weather, whether it is snow or anything else. अब हिंदी में बता देती हूँ कि क्या है ये पोएम. शुरुआत होती है जहाँ पर कि जो अपनी मन की बात है ये एक एस्किमो शेयर कर रहा है और वो कहता है कि मैं जो भी लहरें हैं जहाँ पर वो सेल कर रहा है उसकी जो लहरें हैं वो उनमें चला जाता है, उनमें वो सेल कर रहा है अपनी काया को लेकर के, और उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वेदर कैसा है, चाहे बर्फ़ भी हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, कितनी भी ठंड हो, लेकिन उसे इन सभी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट लाइन्स आर, व्हाट केयर्स द हार्डी एस्किमो, in my little skiff with paddle and lance I glide where the foaming billows dance. तो थर्ड लाइन कहती है व्हाट केयर्स द हार्डी एस्किमो, यानी ये जो एस्किमोज हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनके ऊपर किसी भी वेदर का फ़र्क नहीं पड़ता है. स्ट्रॉन्ग फिजिकली एज वेल एज मेंटली. They are ready to face any kind of problems in their life. So it doesn't matter to him that what kind of weather is there whenever he is sailing inside his kayak. तो वेदर का इन एस्किमोज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. वेदर चाहे जैसा भी हो वो बहुत डिटरमाइंड हैं अपने काम के लिए. तो लाइन थी इन माई लिटिल स्किफ विथ पैडल एंड लांस, तो अपनी जो छोटी सी एक बोट है, स्किफ जो है ये एक छोटी सी बोट है, उस बोट में वो जो है
पैडल्स और एक लांस लेकर के, लांस क्या है, एक बहुत बड़ा वुडन सा पोल है जिसमें आगे आप इसको कुछ अज्यूम कर सकते हैं एक भाले की तरीके से, जिसको कि यूज़ किया जाएगा हंटिंग के लिए। तो एक भाले की तरीके से एक ये टूल है जिसको लेकर के वो जाता है। आई ग्लाइड वेयर द फोमिंग बिलोज डांस, एंड जो एस्किमो है वो अपनी कायक को उस पानी में तैरा रहा है और जो वेव्स हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो डांस कर रही हैं। सो दिस एस्किमो इज रोइंग, इज सेलिंग हिज बोट इन द सी एंड द वेव्स सीम्स एज इफ दे आर डांसिंग। Next lines are, round me the seabirds slip and soar, like me they love the ocean's roar. And then this Eskimo says that around him, inside that sea, there are seabirds. The animals, the birds, there are those who are also slipping and moving inside the water as this Eskimo is moving. And he says that just like him, these birds, they also like the sound of the ocean. तो हिंदी में समझ लेते हैं। तो ये एस्किमो आगे कहता है कि जैसे मुझे इन समुद्र की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ पसंद है, जो शोर ये समुद्र कर रहा है, वैसे ही मेरे आसपास ऐसे बहुत से सी बर्ड्स जो हैं, उस समुद्र में जो बर्ड्स हैं वो भी मेरे आसपास घूम रही हैं, उस पानी में कूद रही हैं, उछल कूद मचा रही हैं, खेल रही हैं, तैर रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें भी मेरी ही तरह इस ओशन की वेव्स के साथ खेलना और उसकी आवाज़, उसका जो शोर है वो बहुत पसंद है। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट लाइन्स, sometimes a floating iceberg gleams above me with its melting streams. And then further this Eskimo says that sometimes he can see that icebergs are coming out of water. They are also floating inside that water. And sometimes it seems as if these streams are melting, as if these icebergs are melting. तो further ये कहता है एस्किमो कि उस पानी में कहीं कहीं उसे आइसबर्ग्स भी दिखाई देते हैं। आइसबर्ग्स होते हैं जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, पानी के अंदर जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उसे वो भी दिखाई देते हैं कहीं कहीं। और कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है जैसे कि ये जो पहाड़ हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं और एक नदी का रूप लेते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ है जो ये एस्किमो जब अपनी कायक में सेल कर रहा है ओशन के अंदर, तो ये सारा कुछ उसे दिखाई दे रहा है। Moving further, sometimes a rushing wave will fall down on my skiff and cover it all. Then he says that sometimes he finds that a huge wave of water comes towards him and covers his small kayak, and he himself is also covered. फिर ये आगे कहता है कि कभी कभी जो लहरें हैं पानी की वो इतनी तेज़ होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि वो इतनी तेज़ी से ऊपर आती हैं कि उसकी कायक और वो खुद पूरे के पूरे उस पानी की वेव से ढक जाते हैं। बट वॉट केयर आई फॉर अ वेव्स अटैक, विद माई पैडल आई राइट माई लिटिल कायक, एंड देन इट्स वेट आई स्पीडली ट्रिम एंड ओवर द वाटर अवे आई स्किम। एंड फाइनली ही सेज, लेकिन मुझे इन सब वेव्स के अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द एस्किमो सेज दैट ही इज़ नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द वेव्स दैट आर कमिंग टू हिम, दैट आर कवरिंग हिम completely with water, and he is continuously moving his kayak into that sea, into that ocean. He is moving forward without being afraid of the weather, of the waves of the ocean, and he is, the character shown here of an Eskimo is that he is very brave, very strong. And then its weight I speedily trim, and over the water away I skim. And finally he says that without worrying about the waves or anything else, this Eskimo, or he himself, he
cuts away the waves of the water and he smoothly moves forward. और लास्ट में ये एस्किमो कहता है कि मुझे इन लहरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इनसे कोई डर नहीं है और मैं धीरे धीरे इन लहरों से लड़ता हुआ, इन लहरों को चीरता हुआ आगे अपनी कायाक लेके बढ़ता ही जा रहा हूँ. So dear students, here this poem reflects a strong character of an Eskimo. तो यहाँ पर ये जो पोएम है ये एक एस्किमो की लाइफ और उसके कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है. और साथ ही साथ पोएट ने यहाँ पर जो एस्किमोज के आसपास का जो एरिया है वो कितना ब्यूटीफुल है, आसपास क्या सीन्स हैं जब वो पानी में जाता है, उन सबको भी बहुत अच्छे से यहाँ नरेट किया है. आई होप यू ऑल वुड हैव लाइक दिस पोएम एंड द नरेशन. So, dear all, do subscribe the channel, like it, share it with everyone, and do write your comments, and you can write the topics whichever you want me to explain you in my next videos. Here you will be getting more videos from other classes also, for other subjects also. So keep tuned with the channel Empowered Tutoring. See you in the next video. Till then, have a nice day. Bye bye.